सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक है हिमालयन माउंटेन्स वो स्टार्ट किया था और उसमें हमने जाना कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से वो 3 पैरेलल रेंजेस में जो है वो बटे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम एक-एक करके एक-एक जो रेंज है उसको लेते जाएंगे। तो पहली जो रेंज है वो है नॉर्थ, जो सबसे नॉर्थ में है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, जो कि है ये वाली, राइट। ये वाली जो रेंज है इसको हम देखते हैं। So the northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri। तो ये वाले जो रेंज है, ये वाली, इसको हम ग्रेट हिमालयास कहते हैं, इनर हिमालयास कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। अब इनको ग्रेट हिमालयास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ऊंचे हैं, राइट। बाकी जो 3 रेंजेस हमें दिख रही हैं, बाकी जो 2 रेंजेस हैं, उन दोनों में से ज़्यादा ऊंचे ये वाले हैं। मतलब तीनों रेंजेस में सबसे ऊंचे जो है वो हिमाद्री वाले हैं, राइट। और अगर हम वैसे देखें तो सबसे अंदर की तरफ ये वाले पड़ रहे हैं। इंडिया की तरफ से अगर हम देखें तो सबसे अंदर ये हैं, उसके बाहर ये, उसके बाहर ये। तो इसलिए भी इस वाले को इनर हिमालयास कहा जाता है, राइट। और हिमाद्री, इसका नाम है हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। तो ये वाली जो रेंज है हिमाद्री रेंज, ये सबसे कंटिन्यूअस है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मैप में, जो ये वाली लाइन दिख रही है वो कितनी कंटिन्यूअस है। इसमें बीच में कहीं ब्रेक्स आपको नजर नहीं आ रहे। जैसे ये वाली है, इसमें ब्रेक दिख रहा है 1 2 3, इस तरीके से बीच में आपको ब्रेक्स दिख रहे हैं। बट अगर आप ये वाली रेंज को देखो, इस वाले में आपको इतनी ब्रेक नहीं दिख रही। तो सबसे कंटिन्यूअस रेंज है ये। और सबसे ज्यादा जो ऊंचे पहाड़ हैं वो भी इसी पीक में दिखते हैं, राइट। और इसके जो ऑलमोस्ट जो एवरेज इनकी हाइट है वो 6000 मीटर, मतलब कि लगभग 6 किलोमीटर ऊंचे तक ये लोग होते हैं। और सबसे ऊंची जो रेंजेस हैं वो जैसे कि कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। तो ये वाले जो रेंजेस हैं, जो ये वाले पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये वाले इस ही रेंज में दिखते हैं, ग्रेट हिमालयाज की में, या फिर इनर हिमालयाज या हिमाद्री वाले में। तो इसमें ये वाले जो सबसे ऊंचे वाले जो माउंटेन्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स हैं, जैसे मैंने बता दिया, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, नंगा पर्वत हो गया, तो वो सारे हमें इस वाली रेंज में देखने मिलते हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब जो ग्रेट हिमालयाज हैं, इनकी जो फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? जो एक तरीके का दिखे। तो फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज मतलब कि जो इसके आपको ऐसे फोल्ड्स दिख रही हैं, ये एसिमेट्रिकल हैं, ये एक जैसे आपको इतने नहीं दिखाई देंगे। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब ऊपर ऊपर से तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो पहाड़ हैं वो किससे ढके हुए हैं? ये स्नो से ढके हुए हैं। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड, मतलब कि ऊपर से आपको स्नो से दिखाई दे रहे हैं, बट अंदर ये किस चीज से बने हुए हैं? ग्रेनाइट से, राइट। अंदर ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। और इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? जैसे हम पेरेनियल रिवर पढ़ते हैं, वो ऐसे रिवर होते हैं जो कि हर मौसम बहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हर मौसम में आपको बहते हुए दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से ये पेरेनियली स्नो बाउंड है, मतलब आपको हर मौसम में आपको यहाँ पे बर्फ दिखाई देगी इनके ऊपर। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। और ये जो हिमाद्री रेंज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स भी देखेंगे। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल रिवर क्या होती है, वो पानी वाली रिवर होती है, उसमें पानी बह रहा होता है। तो ग्लेशियर्स क्या है? ग्लेशियर्स ऐसी रिवर है जो आइस वाली रिवर है, इसमें बर्फ रहती है, राइट। बर्फ वाले पूरे रिवर्स रहते हैं और ये बहुत ही धीरे 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 करके आगे खिसकते हैं। अब जैसे जो हमारी गंगा रिवर है वो गंगोत्री से बहती है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है। अब जैसे जो इंदस रिवर है, उसका जो ग्लेशियर है जहाँ से वो शुरू हो रही है वो है बुकार्जू ग्लेशियर, राइट। इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र है वो आंगसी ग्लेशियर से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी जो नदियां हैं वो इस तरीके से हमारे ग्लेशियर्स से शुरू होती हैं। और ये मेन जो ग्लेशियर्स हैं वो आपको इस वाले रेंजेस में दिखाई देंगे, हिमाद्री में। अब आपको यहाँ पे हिमालयन जो माउंटेन्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो दिखाई हुई हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू। तो इनको आप समझ सकते हो कि कौन कौन से इंडिया में है, कौन कौन से नेपाल में है और उनकी हाइट क्या है। तो मेन आपको 2-3 याद रखो, माउंट एवरेस्ट याद रखना है, कंचनजंगा, मकालू, तो इनके आप नाम याद रख सकते। तो हम बोल रहे हैं कि जो ये वाली रेंज है हिमाद्री, सबसे ऊपर वाली, इसमें सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? तो हमने पहले ही देख लिया कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराने से ये पहाड़ जो हैं वो बने हैं। तो ये वाली जो यूरेशियन प्लेट है ये थोड़ी स्टेबल है, राइट। और ये वाली जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी ये क्या कर रही है? ये इस तरफ मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। अब हो क्या रहा है, जब ये मूव करेगी तो सबसे ज्यादा प्रेशर आगे होगा और जो हिस्सा यहाँ उठेगा वो सबसे ऊंचा उठेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो फोल्ड बनेंगी वो फोल्ड इससे छोटी होंगी, राइट।
वो वाले जो माउंटेन्स होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वाले हिस्से में पड़ रहा है, सबसे फ्रंट वाले में, तो सबसे ऊँचा ये होगा। और धीरे-धीरे करके जो बाद के पहाड़ उठेंगे, बाद में जो फ़ोल्ड्स बनेंगी, वो उतनी ज़्यादा ऊँची नहीं होंगी जितनी कि ये है, ये वाला जो है, राइट? इसीलिए सबसे आगे वाली जो रेंज है वो सबसे ऊँची है।